नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज ईमानदारी के बारे में चर्चा कर रही हूँ। ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ गुण है। जो व्यक्ति ईमानदार नहीं होता उसे कोई भी पसंद नहीं करता। ईमानदार हमें हर हाल में होना चाहिए, चाहे वो संबंधों में हो चाहे पेशे में हो। ईमानदार व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह बड़ा ही प्रतापी राजा था। उसने सोचा कि अपने जीवित रहते हुए अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। उसने मंत्रियों से सलाह दी। सबने कहा कि हाँ महाराज, आप अपना उत्तराधिकारी अपने रहते हुए ही घोषित कर दें। राजा ने पूरे नगर में मुनादी करा दिया। सभी नौजवान दरबार में इकट्ठा हुए। राजा ने उन्हें बीज दिया और कहा कि इसे अपने गमले में बो देना और इसकी अच्छी तरह देखभाल करना। समय बीतने पर पुनः मुनादी करा दी जाएगी और सब अपने अपने पौधे को लेकर आएंगे। जिसका पौधा बढ़िया पुष्पित और पल्लवित होगा उसे उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। इन युवकों में एक आदर्श भी था। वह अपने माँ के पास गया और बीज को दिखाते हुए राजा के बारे में बताया। माँ ने उसे प्रोत्साहित किया, कहा कि ठीक है, तुम भी गमले में बीज को बो दो और भगवान का नाम लेकर सुबह शाम इसमें पानी की सिंचाई करो। आदर्श अपने पौधे की देखभाल में लग गया। वो प्रतिदिन पानी देता था, धूप दिखाता था, लेकिन उसमें अंकुर फूटा ही नहीं। अब धीरे धीरे पूरे नगर में चर्चा होने लगी। हर नौजवान बताता था कि मेरा पौधा इतना सुंदर है, इतना बढ़िया फूल दे रहा है, बहुत ही सजावटी पौधे की तरह पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। आदर्श ये सुनता था, बड़ा ही संकोच में पड़ जाता था। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरा पौधा तो पुष्पित और पल्लवित हो ही नहीं रहा है। उसकी माँ ने प्रोत्साहित करते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम लगे रहो, भगवान तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। नियत समय पर मुनादी कराई गई। सभी अपने अपने गमले लेकर राजा के दरबार में इकट्ठे हुए। सभी के पौधे एक से एक खूबसूरत और सुंदर थे, लेकिन आदर्श के पौधे में कोई पुष्प था ही नहीं, न कोई अंकुर उसमें निकला था गमले में। वह तो राज दरबार में जा ही नहीं रहा था, लेकिन उसकी माँ ने प्रोत्साहित किया कि नहीं नहीं, तुम सारी बातें सच सच बता देना। तुमने तो बहुत मेहनत की, लेकिन बीज में से पौधा निकला ही नहीं, तो क्या किया जाए। सभी अपने अपने पौधों का प्रदर्शन राजा के सामने करने लगे। यह देखकर आदर्श थोड़ा घबरा गया। उसने सबकी निगाह से छुपने की कोशिश की। आसपास के खड़े नौजवान आदर्श का मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि देखो इसका पौधा कितना शानदार है, एकदम अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है। राजा की निगाह उस पर गई तो राजा ने देखा कि एक नौजवान छिप रहा है, उसका गमला खाली है। तो राजा ने उसे बुलाया। आदर्श एकदम डर गया, सोचा कि राजा उसे मृत्युदंड की कहीं सज़ा न दे दें। वह डरता डरता राजा के पास गया। उसने अपना गमला दिखाया, कहा कि महाराज, मैंने तो बहुत सेवा और जतन किया है, किंतु उसमें से कोई पौधा निकला ही नहीं, इसमें से कोई भी अंकुर का प्रस्फुटन हुआ ही नहीं। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, देखो मैंने सबको उबले हुए बीज दिए थे, लेकिन अगर किसी का नहीं निकला तो सबने सोचा कि राजा उसे दंडित करेंगे, इसलिए सबने नए बीज से अपने अपने पौधे पुष्पित और पल्लवित कर लिए। लेकिन आदर्श बहुत ही ईमानदार है, उसने सारी बातें सच सच बताई और उसे ही मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। राजा ने अपने सिर का मुकुट निकालकर आदर्श के सिर पर पहना दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कहिए आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।